इस आधार पर डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने सिंहासन 1904 को छत्तीसगढ़ की प्रथम काव्यकृत और इसके रचनाकार नरसिंह दास को छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि माना है। इनकी इस रचना में उड़िया के साथ उनकी छत्तीसगढ़ी रचनाएं भी प्राप्त हुई है। नरसिंह दास यह आरंभ से लेकर आज तक लगभग 100 वर्षों में छत्तीसगढ़ काव्य की प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जा रहा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ काव्य को स्थापित किया है एवं लघुखंड की सर्जन का प्रतिबंध काव्य लिखने की परंपरा को विकसित किया है। इनकी दान लीला ने हिंदी भाषा भाषियों एवं साहित्यकारों समीक्षकों के मध्य अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त की। स्व पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को छत्तीसगढ़ गद्य लेखन की परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। ये ने छत्तीसगढ़ी जन जागृति हेतु कुशल प्रयास किया। इनकी प्रथम प्रामाणिक मौलिक छत्तीसगढ़ी कविता 1909 की है। पद्मश्री मुकुंदर पांडे जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुज है ने छत्तीसगढ़ी काव्य को निखारा है। इनकी दो छत्तीसगढ़ी मुक्ति रचनाएं छत्तीसगढ़ी जागरण गीत में प्रकाशित है। प्रथम कविताएं छत्तीसगढ़ी की प्रशस्ति है जिसमें गौरवशाली संस्कृति परंपरा का वर्णन है। इनकी बाद की रचनाएं में अग्रज पंडित लोचन प्रसाद पांडे का प्रभाव दिखता है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी जन जागरण का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ी के प्रति प्रेम जागृति करने वाले छत्तीसगढ़ी के प्रथम उपन्यासकार पंडित बंशीधर पांडे का नाम सर्वोपरि है। इनकी उपन्यास बिरहू के कहानी 1926 में लिखी गई है। यह भी इन्होंने छत्तीसगढ़ी में कम कविताएं लिखी है तथापि ये अत्यंत क्रांतिकारी एवं अमूल्य हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में ही दक्षता रखने वाले स्व पंडित प्यारेलाल गुप्त इतिहास एवं पुरातत्व के भी माननीय थे। इन्होंने अपनी साहित्य यात्रा गग से आरंभ की थी किंतु उन्होंने कुछ अस्मरणीय छत्तीसगढ़ी रचनाओं का सृजन किया। इनकी रचना प्राचीन छत्तीसगढ़ी जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास पर लिखी गई थी मिलकर पत्थर साबित हुई। इन्होंने नाटक कथा तथा उपन्यास की रचना की भी है। बिलासपुर के स्वकुंज बिहारी चौबे क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही अपनी काव्य यात्रा आरंभ की थी। ये अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी कलम की तेज धार का उपयोग कर विद्रोह करने वाले छत्तीसगढ़ी के प्रमुख कवि थे। स्व मेदिनी प्रसाद पांडे ने प्रचुर कविताओं के रचना की किंतु ये प्रकाशन के अभाव में उपलब्ध नहीं है। इनकी केवल एक व्यंग्यात्मक रचना जनसामान्य में मुखाग्र है। छत्तीसगढ़ी हास्य कलाकार उनकी कछोरी नामक रचना का मंचन कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। बिलासपुर जिले के पांडुका निवासी गोविंद लाल विठल ने सन 1994 में नांगलीला नामक खंड काव्य की रचना की है जिसकी विषय वस्तु का आधार पौराणिक है। यह रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा को समर्पित है। मस्तूरी निवासी पंडित शिवदास पांडे ने भी पंडित शर्मा से प्रभावित होकर नांगलीला नामक खंड काव्य की रचना की। इसकी विषय वस्तु का आधार पौराणिक है। यह रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा को समर्पित है। मस्तूरी निवासी पंडित शिवदास पांडे ने भी पंडित शर्मा से प्रभावित होकर 124 पद और 4 अध्याय की छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखी है।